सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी इन एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आई होप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, मैथमेटिक्स में हमारा सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो गया था। आज हम उसी का एक सब पार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, उससे आगे चलते हैं। ठीक है, आज कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे। दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ खास कंसेप्ट है नहीं। जो आपका फार्मूले पे थोड़ा डाउट है, मैं फार्मूला थोड़ा समझा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, और दोस्तों 2 क्लास से मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की लूँगा। ठीक है, दोनों की PDF फाइल मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट आज का टॉपिक है। तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट, आप सबसे पहले अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का वैसे डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं। तो जैसे सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज में जो फार्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। दोस्तों ये साधारण ब्याज का डायरेक्ट फार्मूला होता है। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता। उसको हम अमाउंट में से मूलधन प्रिंसिपल घटा देते हैं। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दिया तो हमारे पास CI आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। अगर हिंदी में बात करें तो मिश्र धन में से दोस्तों हम मूलधन घटा देते हैं और जिसकी वजह से हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है दोस्तों ब्याज के ऊपर ब्याज। आपने गांव में नाम सुना होगा कि ब्याज पे ब्याज लग रहा है, वो चक्रवृद्धि ब्याज ही होता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। पहले इसका फार्मूला देखो दोस्तों, जो चक्रवृद्धि CI, चक्रवृद्धि अच्छा थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, नहीं दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है दोस्तों उसका फार्मूला नहीं होता दोस्तों। चक्रवृद्धि जो मिश्र धन होता है उसका फार्मूला होता है। उसका फार्मूला क्या होता है? P मतलब मूलधन 1 + R/100 अपॉन T। हिंदी में लिखिए भाई इसको, P को मूलधन 1 + दर अपॉन 100 और पावर इसकी समय में आएगी। ठीक है, समय 1 + दर अपॉन साथ में इसकी पावर मतलब समय। कई जगह दोस्तों आपने लिखा देखा, वो इस तरह से लिख देते हैं कई बार समय। इसका मीनिंग भी सेम ऐसा ही होता है, पावर ही होता है। चाहिए तो आप ऐसे लिख लो, ऐसे करके लिख लो समय, या आप डायरेक्ट समय लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है दोस्तों। ये चक्रवृद्धि दोस्तों मिश्र धन का फार्मूला है। बच्चे कई बार एग्जाम में सिर्फ इसी चीज से निकाल के आ जाते हैं और जो आंसर आता है उसी पे टिक लगा देते हैं। वो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता दोस्तों, ये मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला यही होता है। लेकिन दोस्तों इसका यूज हम अपने क्वेश्चंस में कहीं नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें आपको पजल होने की और इसमें आपको कुछ याद रखने की, कटने पिटने की बहुत झंझट रहेंगे। दर अपॉन समय करोगे, इधर से इधर लेके जाओगे, इधर गलती होने के चांस है। फिर पावर मान लो 4 आ गए तो बच्चे उसमें डाउटफुल रह जाते हैं, फार्मूला नहीं पता हमें उसका, है ना। स्क्वायर में A + B⁴ ये क्या आएगा, इसका फार्मूला नहीं पता। तो कई चीज़ें इसमें हैं जिसकी वजह से मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। बस हाँ, आपको पता होना चाहिए, आपकी नोटबुक में नोट होना चाहिए कि चक्रवृद्धि मिश्र धन का जो फार्मूला है ये होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज को जब हम इस मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। मान लो दोस्तों किसी ने आपसे 5,000 रुपये लिए। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा मीनिंग इस तरह से समझो, और इस पे मान लो कि दोस्तों ब्याज आपको 500 रुपये मिला। ठीक है, अगली बार नेक्स्ट ईयर, ये तो पहली साल का है, सेकंड साल का आपको इस पे भी आपको ब्याज मिलेगा, प्लस जो ये 500 रुपये आया है इस पे भी ब्याज लग जाएगा। अगली साल फिर से मूलधन पे प्लस जो ब्याज पे ब्याज आए उस पे ब्याज लगता जाएगा। यही दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, और एक बार ये अगर ज़्यादा बड़ी रकम हो जाती तो गाँव में दोस्तों जो किसान हैं उनसे उतरता भी नहीं है, है ना।
सुसाइड करने की नौबत आ जाती है, बहुत सारे किसान ऐसे कर भी रहे हैं। तो दोस्तों किसी भी समस्या का सॉल्यूशन सुसाइड नहीं होता है, भूल कर भी ऐसा कदम कभी नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। ज़िंदगी, मैंने एक दिन आपको अपनी पहली क्लास में भी बताया था, ठीक है, कि ज़िंदगी की पिच पर डटे रहो। जिस तरह से एक टेस्ट प्लेयर डटा रहता है, टेस्ट प्लेयर वही होता है एक अच्छा प्लेयर जो विकेट पे डटा रहे, बोल्ड ना हो, अपनी बॉल का इंतज़ार कर रहा है कि कब एक ख़राब बॉल आएगी और कब चौके छक्के लगाएं। आप भी अपनी ज़िंदगी की पिच पर डटे रहो, ठीक है, और जिस दिन आपको मौका मिले आप चौके छक्के लगाएं, ठीक है। चलिए भाई आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। सिर्फ आपको इतना ही जो कंपाउंड इंटरेस्ट है फार्मूला आपको पता होना चाहिए और कैसे कैसे ब्याज निकलता है, इस तरह से अगर पता होना चाहिए। अगर डायरेक्ट फार्मूले में फिट होकर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं इसका कहीं भी यूज़ नहीं करूँगा। साधारण ब्याज में भी मैंने कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं किया था, आपको डायरेक्ट जैसे परसेंटेज को बेस मान के करवा रहा था, सेम हल्का सा देखना दोस्तों, आपको लगभग साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की तरह ये क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के द्वारा भी मैं आपको बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता रहूँगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। आज से 6,000 रुपये पर 3 साल के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों जब ब्याज की दर वार्षिक रूप से, कई चीज़ें बताई गई दोस्तों। मैंने अपने जो कंसेप्ट समझा रहा था, मैंने बताया था कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। वो क्या कह रहा है, अर्धवार्षिक, ठीक है, त्रैमासिक, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि ब्याज कैसे लिया जाएगा, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे वार्षिक लिखा हुआ है, 6,000 रुपये का, रुपये हमारे पास 6,000 है, ये दोस्तों मूलधन है, ठीक है, ये हमारे पास प्रिंसिपल है। टाइम दिया गया है, समय दिया गया है आपके पास 3 साल, ठीक है, और आपके पास जो दर दी गई है वो दी गई है दोस्तों 10%, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की बात कर, आपको क्या करना है, 6,000 रुपये यहां लिखना है, 3 साल बोला है और ईयरली है, हम 3 डंडियां लगा देंगे 3 साल के लिए। बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, ठीक है। अब 10% वार्षिक लिखा हुआ है, मतलब इसमें कोई चेंज करना ही नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिया है मैंने चेंज करने वाला, कैसे करेंगे वो आपको बता दूंगा। पहले आप सिंपल समझिए कि आप चक्रवृद्धि ब्याज आखिर निकालोगे कैसे, ठीक है। सिंपल तरीके से 6,000 आपने ऊपर लिखा, 10% तो निकाल नहीं सकते, इसको इस तरह से लिख लिया करो। प्रतिशत का मीनिंग 100, ठीक है, 10 से 10, 10% का मीनिंग ही 1/10 होता है, ठीक। 1/10 यहाँ लिखो, 1/10 यहाँ लिखो, 1/10 यहाँ लिखो, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, इसके नीचे दोस्तों इस 6,000 को 1/10 से गुणा कर दो, जिस विंग में जो लिखा हुआ है उससे गुणा कर दो। 1/10 से 6,000 को आप 1/10 से गुणा करोगे तो 10 से 10 कितने आ गए, 600 यहाँ लिख दो। सेम यहाँ पे भी आएगा 600, सेम यहाँ पे भी आएगा 600। दोस्तों ये क्या आ गया, यही दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपके पास। मैंने कल अपनी क्लास में बताया था कि जब भी हम समय को और मैंने दर को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और डायरेक्ट निकाल दिया था। कैसे, 3 को 10 से मल्टीप्लाई, 3 अपने पास t मतलब समय होता है, r मतलब दर होती है, और दोनों को गुणा करेंगे तो 30% आ जाएगा। 1% कितना होता है, 1% मैंने 1000 बार बता रखा आप लोगों को। 1% की बात करेगा तो 1/100, 2 0 या यहाँ पे दशमलव लगा दिया करो, 60 आ गया। तो 30% कितना हो गया, 30 गुणा में 60 कितना आ गया, 1800। यही तो ब्याज होता है। और अगर 3 साल का पूछा है, क्योंकि सिंपल ब्याज, साधारण ब्याज दोस्तों क्या होता है, बराबर हर साल बराबर ही मिलेगा आपको, ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता है। तो 1800 टोटल। तो ये भी कितना है, पहली साल का कितना है भाई, 600, दूसरी साल का कितना है 600, और तीसरी साल का, तीनों को जोड़ दो 1800 आएगा। ये साधारण ब्याज है दोस्तों, ठीक। अब आपको इसमें क्या चेंज करना है दोस्तों, अब इसके देखो, इसके आगे कुछ है, ये साधारण ब्याज भाई बाद में लिख लेना, इधर लिख लेना कि ये सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है।
600 को नीचे देखो, इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे कुछ है? कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, ब्लैंक छोड़ेंगे। ठीक, उसके बाद दोस्तों इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? इसके आगे कितना है? 1/600 है, 1/10 से गुणा करके लिख दो, क्योंकि 1/10 ऊपर करते आए हैं, इसको भी 1/10 से गुणा करो। 600 को 1/10 से गुणा किया, कितना आया? 60, तो डायरेक्ट यहाँ पे 60 लिख दो भाई। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या लिखना है? एक क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये साल का दिखाई दे रहा है, एक ये दिखा, 3 दिखाई दे रहे हैं, 3 डब्बे बना लो। ठीक है, यहाँ पे एक डब्बा बनाया था क्योंकि एक दिखाई दे रहा था। यहाँ पे इस 600 के आगे 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं, 3 डब्बे बना लो, याद रहेगा आपको हमेशा के लिए। पहले डब्बे में क्या भरना है? इस 600 का कितना आएगा? 10%, 1/10 कर रहे थे क्योंकि इसके भी 1/10 है, कितना आ जाएगा? वही 60 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख लो, इसका भी 60 आ जाएगा। इस 600 का कितना आ जाएगा दूसरे डब्बे में? इसका भी 60 आ जाएगा, क्योंकि भाई 10 से करेंगे। इस 60 का और निकालना है दोस्तों, ये है ब्याज पर ब्याज। इस 60 का भी 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। आप दोस्तों इन सभी को जोड़ दो, ऊपर वाले को तो जोड़ ही दिया 1800, इनको और जोड़ दो। 60 60 60 180 6 186, तो दोस्तों 1800 ऊपर 186 नीचे, कितना हो गया? 1986 रुपया ब्याज आ गया आपके पास। यही दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज है आपका, ऑप्शन नंबर 3। कोई फार्मूला यूज नहीं करना है, डायरेक्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बस यही था। ठीक है, डायरेक्ट आपको पता है 6000 रुपये 3 साल के लिए, 3 डंडी खींच दी हमने, तीनों के 3-3 साल लिख दिए हैं। पहले साल का हमने पहले क्या साधारण ब्याज ही निकलता है, सबका निकाल दिया है। फिर यहाँ पे एक डब्बा बनेगा, लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि 1 2 3 डब्बे हैं तो यहाँ पे 3 डब्बे बना दिए हमने। बस यही तो है, यही ऐसे ही निकालना आपको। चक्रवृद्धि ब्याज 386, ऑप्शन नंबर 3। चले भाई आगे, चलिए भाई नोट करते चले भाई। सभी लाइक और शेयर कर दे, कितना अच्छा मैंने आपको मेथड सिखाया है। ठीक है, इसी तरीके से आपको आगे भी करने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत मानो अगर नहीं समझ में आया, अगला क्वेश्चन लेके आया ना दोस्तों, आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन लिए हैं मैंने बिल्कुल इसी को, कि आपको बेस बनाना है मजबूत कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तीनों क्वेश्चन देख लो एक बार। ठीक है, 16,000 रुपये 9 महीने के लिए 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर त्रैमासिक 3 मास में, त्रैमासिक मतलब 3 मास में ही ब्याज लिया जाएगा। तो भाई बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। कितना रुपए है हमारे पास? रुपए कितना है भाई? 16,000। ठीक है, समय कितना दे रखा है? ये हमारे पास पैसे आ गए भाई। ठीक है, मूलधन। और उसके बाद हमारे पास समय कितना आ गया? समय है दोस्तों 9 महीने। अभी इसको साल मत बदलो, रुक जाओ। ठीक है, और एक हमारे पास दर दे रखा है। दर कितनी दे रखी है दोस्तों? 20%। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। सेम आपको काम करना है, लेकिन दोस्तों इसने एक बात लिखी है, ब्याज त्रैमासिक है, मतलब 3 साल में कितने दिन होते हैं? 12 महीने। 12 महीने होते हैं। वो कह रहे 3 साल में ब्याज लेंगे, मतलब कितना होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्वार्टर 4 हो गए। हमारे पास दर कितनी दे रखी? 1 साल की दे रखी है, लेकिन हमें इसको 4 भागों में डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 महीने बनाने हैं और क्वार्टर कितने बन रहे हैं हमारे? 4 क्वार्टर बने। 4 से डिवाइड कर दिया, कितने आ गए? दर दोस्तों हमें 5% त्रैमासिक, ये है, ये चीज़ यहाँ पे समझने की थी। अब दोस्तों हमें जो समय दे रखा है ना, उसको भी ऐसे ही कन्वर्ट करो महीने में। 3 महीने। अगर मान लो यहाँ पे 1 साल होता तो 1 साल में दोस्तों 12 महीने होते हैं। 3 महीने में 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 महीने हो गए।
लेकिन दोस्तों अगर 24 पूछता तो और कर देते, 18 करता तो और कर देते, लेकिन यहाँ पे कितना 9 ही है, 3 3 3, बात खत्म। इसका मतलब ये हुआ इस 3 महीने में एक बार, इस 3 महीने में एक बार, इस 3 महीने में एक बार, मतलब इस 9 महीने को भी मैंने 3 साल की तरह डिवाइड कर दिया है कि 3 क्या बच गया है, त्रैमासिक, 3 महीना, 3 महीना मान के चलना है दोस्तों इसको। जैसे 3 साल मानते हैं ना, ऐसे ही आपको 3 क्वार्टर मान के चलना है, ठीक है, त्रैमासिक मान के चलना है इसको। ठीक, कैसे? अब देखो 16,000, जैसे अब मैंने कहा था कि अब 3 महीने का वो है समय, तो दोस्तों अब इसको 3 साल को इस तरह से लिखेंगे। ठीक, अब हमें 20 नहीं 5% लेना है। 5 का मीनिंग ही क्या होता है दोस्तों, 5/100, काट दो, कितना हो गया, 5 एकम 5, 20, 1/20 आ गया है, 1/20 यहाँ लिखो, 1/20 यहाँ लिखो, 1/20 यहाँ लिखो। ठीक है, 1/20 को 16,000 से गुणा करो, 0 से 0, 2 से काट दो, कितना आ गया, 800, 800 यहाँ लिख दो, फिर 800 सेम ही आएगा, यहाँ लिख दो, 800 यहाँ लिख दो। यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसको दबा लो, इसके आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ब्लैंक है, खाली जगह। इसको दबाओ, कितना दिख रहा है, 1 डब्बा दिख रहा है। इसको दबाओ, कितने डब्बे दिख रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3 डब्बे बना लिए, भर दो अब इनको। इसको डब्बों को भरने के लिए इसको कितने से गुणा करेंगे, 1/20, इस वाली से गुणा करना है, इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं, इस साल की बात कर रहा हूं। ठीक है, पहली साल तो हमेशा साधारण ब्याज ही निकलता है, चक्रवृद्धि ब्याज ही सेकंड साल से शुरू होता है। ठीक है, तो अब हमें, क्योंकि महीने में हमने 3 महीने मतलब 3 साल समझ के चलो, और जो दर है उसे त्रैमासिक कन्वर्ट कर लिया है, तो इसे भी आप मतलब साल के बराबर ही मान के चलो। ठीक है, कि समय 3 साल दिया है और दर वो 5% हो गई है, ऐसे निकालना है। ठीक, कन्वर्ट कैसे करना है, हमने दर को भी कन्वर्ट किया है त्रैमासिक में, और समय टाइम को भी कन्वर्ट किया है। 3 क्वार्टर बना लिए, 3 महीने में ब्याज लेगा, तो भाई कितनी बार ब्याज लेगा, 3 बार ब्याज लेगा। ठीक है, 3 क्वार्टर बना लिए, समझ में आ गया। अब इसको 20 से गुणा करो, 800 को 20 से डिवाइड करो, कितना आया, 40, यहाँ पे लिख दो 40, यहाँ पे लिख दो 40, यहाँ पे 40, क्योंकि भाई इसका कितना आया 40, इसका कितना आएगा 40, भाई ये तो इसका आ गया, ये इसका आएगा, इसका भी तो आएगा। ठीक, एरो से कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने एरो नहीं लगाई, नहीं तो एरो भी लगा लो। ठीक, अब इसका 40 का यहाँ देखो, इसको कितने से गुणा करो, इस वाली टर्म को देखो, 1/20, इसको 40 को 1/20 से करोगे तो कितना आएगा, 2 यहाँ लिख दो। समझ में आएगा भाई। बस इन तीनों को जोड़ दो, सभी को जोड़ दो, 800 800 1600 800 2400, तो ये हो गए, और ये कितना आएगा 40 40 80 120 122, तो कितना आएगा दोस्तों 2522 टोटल। इन दोनों को जोड़ दो, 2522 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। यही करना था भाई, कितना आसान है, किसी को कोई दिक्कत? ठीक, शाबाश। बस भाई आप नोट करते चले, इतना आसान सिखा दूंगा मैं आपको हर एक कंसेप्ट, आपको फार्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन से दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने इसी तरह से सेट किया है कि 3 सालों के लिए 10,000 रुपए, कितना भाई 10,000 रुपए समय दे रखा है 3 सालों के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। लेकिन दोस्तों हर साल ब्याज की दर 4 5 और 6% होगी। ये आपकी दर दे रखी है हर साल के लिए। तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, कैसे मिलेगा। फार्मूला होता दोस्त बहुत कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होने के कोई चांस नहीं है। ये कितना हो गया 10,000, 3 साल के लिए पूछा है, दर भी सारी क्या दे रखी है वार्षिक, कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, इनको कर दिया।
पहली साल कितना है 4%, मीनिंग ही क्या है 4/100, लिख दो डायरेक्ट, अभी काटो मत ना। ये कितना आ गया 5% का मीनिंग 5/100, 6 का मीनिंग 6/100, क्योंकि हर साल अलग दिया है। अगर सिर्फ वो 5% देता तो क्या लिखते 5/100, 5/100, 5/100, या उसको काट के लिख लो 1/20, 1/20, 1/20। भाई 5% पिछले क्वेश्चनों में दे रखा था, हम 5 को क्या लिखते, या तो ऐसे लिख लो 5/100 डायरेक्ट, या फिर इसको यहीं काट दो 1/20, 1/20 लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमारा काम है जो ये संख्या है यहाँ पे, इसको इससे गुणा कर दो, 4/100 से गुणा कर दो, 2 0 से 2 0 उड़ा दो, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। 10,000 गुणा में 4/100, 2 0 से 2 0 कट गई, कितना आएगा दोस्तों 400, लिख दो 400। ठीक, अगले में 5/100 है, यहाँ 5 ही आएगा तो कितना हो गए 500। अगली बार 6 है तो 600, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ये दोस्तों क्या आ गया, ये तो साधारण ब्याज आया आपके पास। ठीक है, अब इसको ढको, इसके आगे क्या है कुछ नहीं है, यहाँ पे खाली आएगा, कुछ नहीं आएगा। इसके आगे कितना दिखाई दे रहा है, आप कहोगे सिर्फ 400, एक डब्बा बना दो। इसको देखने पे एक ये एक यहाँ पे आएगा, 3 डब्बे दिख रहे हैं, 1 2 3, यही टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। चलो भरो। अब दोस्तों यहाँ पे करने के लिए हमें इसको, ये तो हमारा मूलधन मानेंगे, इसको गुणा कितना करेंगे 4/5 से नहीं दोस्तों, इसके नीचे वाली से गुणा करेंगे। मतलब इस 400 को हम 5/100 से गुणा करेंगे। 5 चौक 20, 20 आया, 20 यहाँ लिख दिया इस डब्बे में। ठीक, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे किसका भरना है, इस 500 का भरना है, एक 400 का और एक 20 का। ठीक, लेकिन ध्यान रखना हमें इससे गुणा करनी है इन तीनों को। पहले 400 को गुणा करो इससे, कितना आया 2 0 से 2, 6 चौक 24, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 500 को भी ऐसे ही करो दोस्तों, 500 गुणा में 6/100, इस लाइन का ही लेना है हमें, थर्ड वाली का 6/100, कितना आ गया 6 पंजू 30, 30 यहाँ पे लिख दिया। अब दोस्तों बचेगा कौन सा 20, 20 गुणा 6 अपोन कितना है 100, 20 एकम 20, 20 पंजू 100, कितना आया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1.2 बस लिख दो। इन सभी को जोड़ दो, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। कैसे 400 और 500, 900 और 600, ये कितना आएगा दोस्तों 1500। भाई तीनों को जोड़ दिया, नीचे वालों को और जोड़ दो, ये कितना होगा 20 और 30 50, 60 70 74, एक 75, 75.2 1500 में जोड़ दो भाई, कितना आ गया 1575.2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका 3। शायद हर कंसेप्ट मतलब हर एक आपका डाउट दूर हो गया दोस्तों। 3 लगातार क्वेश्चन मैंने लिए हैं और 3 एक ही तरीके से करने हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। देखा कितना आसान है, चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे ही फार्मूले में परेशान थे आज तक। दोस्तों मेरी कोई भी क्लास उठा के देख लेना, ठीक है, बहुत आसान तरीके से जो आपको करना है। दोस्तों 4 से 5 तरीके मैं भी सिखा दूँ एक ही क्वेश्चन को लेके, एक बार ट्रेडिशनल मेथड से करवाऊँ, एक बार शॉर्ट बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म से कर दूँ, एक बार और से कर दूँ, क्या कंफ्यूज रह जाओगे, ना इधर के ना इधर के रहोगे। वही करो जो पेपर में करना है, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, वही मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। आपके नोट्स बनेंगे, कॉपी पेन लेके नोट करते रहने क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा दोस्तों। एक राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1352 रुपये हो जाती है, राशि बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस क्लास का। 2 वर्ष क्या है हमारे पास, समय दे रखा है 4% वार्षिक, हमारे पास ये दर दे रखी है, और हमारे पास एक चीज दे रखी 1352 हो जाती है। मतलब हमारे पास ये अमाउंट दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है।
आप कहोगे सर फार्मूला तो यूज करना ही पड़ेगा। नहीं दोस्तों, कुछ नहीं करना, जैसा मैंने अभी भी सिखाया सेम वैसे ही तरीके से, क्योंकि हमें वो तरीका एक ही आता है, उसी को अपनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे अपनाएंगे? 4/20, 4% को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 4/100, प्रतिशत का बटे 100, 4 से काटो कितना होगा? 25, 1/25 आ गया। आप दोस्तों एक विंग खींचो, कितनी साल है? 2 साल, तो 2 लाइन खींच दो। आप कहोगे सर ऊपर क्या भरें, यहाँ मूलधन तो हमें निकालना है, ये तो हमें निकालना ही है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं। एक्स नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे दोस्तों? 1/25 जो आया है, इसको अगर 2 साल का पूछा है तो इसका स्क्वायर रूट, मतलब इसका 25 की पावर 2 कर दो। 3 साल पूछा तो इसकी 3 कर देना, 4 पूछा तो इसकी 4 कर देना, जो नीचे रहेगा उसकी पावर कर देना, जितनी आएगी उतना लिख देना। 25 गुणा में 25 कर दो, कितना आएगा? 625, 625 ही मान लो। ठीक, 625 मान लिया। अब यहाँ पे 1/25, यहाँ पे 1/25, 2 डब्बे यहाँ पे बनेंगे। पहले डब्बे में 1/25 से गुणा करो, 625 को 1/25 से करोगे तो कितना आएगा? 25, 25 यहाँ लिख दिया। सेम यहाँ पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस डब्बे को दाबो, कुछ है अंदर? कुछ नहीं है, इधर ब्लैंक। इसको दाबो, एक डब्बा है। अब इस 25 को 25 से डिवाइड करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 यहाँ लिख दो। दोस्तों ये कितना आ गया हमारे पास? 25, 25, 50 और 1 51। यही हमारे पास डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। हमें दे रखा है 1352, ये मिश्र धन है। हमारे पास मूलधन आया है, मूलधन कितना है हमारा? 625। ब्याज हमारा कितना है? 51। हमारा भी मिश्र धन कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा दोस्तों? 5 एकम 6, 676 रुपये हमारा मिश्र धन आ गया। अब लिखो, जैसा मैं आपको सिखाता था, अगर हमारे अकॉर्डिंग 676 रुपये मिश्र धन है तो अपने पास मूलधन कितना हो गया? 625। 1 हुआ तो 676, और अगर 1352 हमारे पास मिश्र धन है तो मूलधन कितना हो जाएगा दोस्तों? वो निकल जाएगा, डायरेक्ट कट गया है 2 पे, और ये आ गया है 625 गुणा में 2, कितना आ गया दोस्तों? 5 दूनी 10, 1, 2 दूनी 4, 1 5 और 6 दूनी 12, 1250 हमारे पास क्या आ गया दोस्तों? ये हमारा मूलधन आ गया है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कितना आसान है, कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपके पास जो चीज़ें थी वही इस्तेमाल किया, जो तरीका सिखाया था वही इस्तेमाल किया, क्वेश्चन आ गया। है ना? कितनी बेहतरीन क्लास, इससे बढ़िया कोई नहीं पढ़ाएगा भाई। ठीक है, चलिए भाई नोट्स बनाते रहना दोस्तों, कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। ठीक है, और कल जो क्लास आएगी ना उसके क्वेश्चन भी, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रवृद्धि ब्याज में जितना भी करवा रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट ही है, एक भी टाइप नहीं मिस हो रही है। ठीक है, बस आपको जो मैं सिखा रहा हूँ उसी को अप्लाई कर देना हर जगह। ठीक, और लाइक और शेयर कर दे मैं इसी बात पे सभी। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो किस दर से 3 वर्ष में 300 रुपये की राशि 3993 रुपये हो जाएगी? भाई दर पूछा है, ब्याज की वार्षिक दर बताओ। हमारे पास 2 चीज़ें दी गई हैं, पहला मूलधन कितना? 3000 रुपये। मिश्र धन कितना दे रखा है? 3993, ये दे रखा ना भाई। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ बताओ आप मुझे कि इसको हम सबसे पहले 3000 रुपये हमारे पास, ये क्या दे रखा है दोस्तों? मूलधन, और ये क्या दे रखा है हमारे पास? मिश्र धन। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो हमसे पूछा कितना है? दर, वार्षिक दर बताओ कितनी है। क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसको काट दो, दोनों को हम अनुपात निकाल लेते हैं पहले एक चीज। ठीक, काटो इसको, कितने पे कटेगा? 3 पे काटे 1000, इसको 3 पे काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा, किसी पे नहीं कटेगा, जितने कटना था कट गया। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना आपको,
ये आपके पास है मूलधन, मतलब आपके पास है प्रिंसिपल, और ये है आपके पास अमाउंट। प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट को दोस्तों क्या कर देंगे हम इसका, अगर दोस्तों हमारे पास 2 साल दिया तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, 3 साल दिया तो क्यूब कर देंगे, और 4 साल दिया तो क्यूब कर देंगे। बस ये ध्यान रखना है, फार्मूले में फंसोगे तो दिक्कत हो जाएगी। 3 साल दिया है तो हमें क्यूब करना है, इसका भी क्यूब कर दो, इसका भी क्यूब कर दो। जब हम इसका क्यूब करेंगे तो दोस्तों हमारे पास 10 आएगा, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा दोस्तों, 11 आएगा। निकाल के देख लो, ठीक है। 10 को 3 बार गुणा कर दो, कितना आएगा, 1000। 11 को 11 से करो, 121 को 11 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 121, 121, वही आ गया दोस्तों 1331। इसका मतलब सही है। आपको पहले काटना है, जहां तक कट के आएगी उसके बाद उसका डायरेक्ट क्यूब रूट आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 साल होता तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना 2 साल होता तो, क्योंकि इसका मीनिंग ही दोस्तों क्या है, इसका मीनिंग ही दोस्तों क्या होता है कि मान लो इसके अंदर x का है तो इसका मीनिंग ही x की पावर 1/2 है। अगर यहाँ पे 3 कर दिया तो इसका मीनिंग 1/3 होता है, ठीक है। इतना करना है। अब क्या है, अब हमारे पास ये मूलधन आ गया, ये हमारे पास मिश्र धन आ गया। ब्याज कितना हो गया हमारे पास दोस्तों, 11 में से 10 गए, कितना, 1 ब्याज है, मूलधन है 10 गुणा 100। ऐसे ही तो हर क्वेश्चन हम साधारण ब्याज में निकाला है। ये क्या है हमारे पास, ब्याज, ये क्या है, मूलधन गुणा 100। 1 0 से 1 0 कितना आ गया, 10%। इज द राइट आंसर। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, बस आपको एक छोटा सा चीज़ पता होनी चाहिए कि मूलधन मिश्रधन दे रखा है, समय दे रखा है। अगर हमें दर निकालनी हो तो सबसे पहले इन दोनों को काट देंगे, जितना मैक्सिमम कटेगा उसके बाद हम ये देखें कितना साल दे रखा, 3 साल दे रखा तो इसका क्यूब रूट, 2 साल दे रखा तो स्क्वायर रूट निकाल देंगे, 1 साल दे रखा तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक। एज इट इज निकाल के और क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, ठीक। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। जैसा दोस्तों सिखा रहा हूं बस आप सीख लो, फार्मूले के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ना, उलझ के रह जाओगे। क्वेश्चन आज तक तो निकले नहीं होंगे आपके, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कितने वर्षों में 8000 रुपये की राशि से 9261 रुपये 5% की दर से समय पूछा है दोस्तों। पिछले क्वेश्चन में दर पूछा था, इसमें समय पूछ लिया है, ठीक है। कितना दे रखा, 8000 रुपये, 8000 रुपये आपके पास दे रखा है, ठीक। अब आपके पास ये कह रहा है 8000 रुपये दे रखा है, और कितना, 9261। ये आपके पास क्या है, मिश्र धन, ये आपके पास क्या है, मूलधन, मूलधन ही है, ये मिश्र धन है। और आपके पास 5% दर दे रखी है दोस्तों, दर दे रखी है आपके पास 5% वार्षिक, ठीक। अब आपको क्या करना है दोस्तों, हमारा तो यही काम है। 8 कितना है, साल तो हमें पता ही नहीं है, अंदाज़ा मार लेते हैं दोस्तों, बस 3 डंडी तो खींच ही लो, 3 साल तो मिनिमम होगा ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं कितना है। 8000 में से मिश्र धन, तो ब्याज दोस्तों पहले निकाल लो, 9261 मिश्र धन है, 8000 मूलधन है, तो ब्याज कितना हो गया, 1261 रुपये हो गया। 1261 रुपये अगर हमारे पास ब्याज होगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों, 1200 कब आया होगा, जब 8000 का कि हमारे पास यहाँ भी 400 होगा, यहाँ पे भी 400 होगा, यहाँ पे भी 400 होगा, 400 400 400 कितना हो गया, लगभग 1200। हमें 61 की ओर जरूरत है, 61 भी आया होगा, वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ठीक है। अब 400 आया है तो दोस्तों यहाँ पे कितना आया होगा, अब आप अंदाज़ा लगाओ, 400 ऊपर क्योंकि ये ब्याज है, नीचे आपके कितना आ गया, 8000 गुणा कितना, 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 8 पंजू 40, 5%। 5% का मीनिंग ही क्या होता है दोस्तों, 1/20। 1/20 से यहाँ करना गुणा, ये कितना, 1 0 से 1 0, यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे कितना है दोस्तों, 20, और तीसरा डब्बा
क्योंकि 3 डब्बे बनते हैं ना भाई यहाँ पे 3 साल के, और इसका 1, क्योंकि इसको भी 1/20 से करोगे ना, सभी को 1/20 से हो रहा है, 1/20। तो दोस्तों 20, 20, 40, 20 या 60 है 61, सेटिस्फाई हो गया है। आपका आंसर 5% ही है, इसका राइट आंसर। आपने क्या देखा, सबसे पहले आपने अंदाजा लगाया क्या कि हमारे पास जो आया है 1261 है, ठीक। और आप कहोगे कि मैंने एक ऑप्शन उठा लिया 5%, ठीक है, क्योंकि 5% ही सबसे कट रहा है। 5% को उठा के मैंने जब अपने फार्मूले में फिट करके देखा तो फार्मूला सेटिस्फाई करेगा, यही आंसर है। कई बार दोस्तों ऑप्शन से भी क्वेश्चन कट जाते हैं, अगर आप उसके क्या बोलते हैं फार्मूले के चक्कर में फंसोगे तो दिक्कत में हो जाओगे, ठीक। चलिए भाई, क्या हो गया भाई, फार्मूला भाई, चलो भाई ये समझ में नहीं आया, समझ में आ गया, चलो फार्मूले से भी देख लो एक बार जल्दी जल्दी। आपके पास क्या है, क्या दे रखा है आपके पास भाई, अमाउंट, फार्मूला क्या होता है 1 + R/100T, यही तो होता है। समय आपके पास कितना दिया है, समय तो हमें निकालना ही है, ए दे रखा है, ए कितना है 9261, ठीक। ये 8000 दे रखा है, 1 + दर कितनी दे रखी 500, समय T, 8000 इसके नीचे लेके आ जाओ डायरेक्ट, ठीक। अब क्या हो गया, इसे काटो 1/20, ये कितना आ गया आपके पास 20, 1/20 पूरे की पावर T, ठीक भाई। उसके बाद क्या करोगे 20 और 1 21/20 इसकी पावर T, और इसको काटो 9261/8000। अब दोस्तों अब आपको पता है कि इसको आप काटोगे तो कितने पे कटेगा, 4 पे काटो, 4 पे नहीं कटेगा दोस्तों। जब भी हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे, अब क्यूब रूट, जब भी इसका क्यूब रूट निकालेंगे, इसका क्यूब रूट निकलेगा तो दोस्तों ये आएगा 20 × 20 × 20, कितना होगा 0 0 0, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8000। नीचे आपके पास 20 आएगा, ऊपर आप 21 × 21 × 21 कर लेना दोस्तों। यहाँ पे भी तो आपने अंदाज़ा लगाया, आपको क्या पता कि आप 9261 का 21 होगा और इसके नीचे 20 आएगा, और आपको कैसे पता इधर क्यूब रूट ही करना है, फार्मूला के यहाँ भी तो अटका है, मैंने भी तो यही सिखाया था आपको। मेरे वाला आसान था, ये आसान था, ये मत करना फंस जाओगे, ठीक। इसीलिए नहीं सिखा रहा था आप लोगों को। यहाँ पे भी अंदाज़ा लगाओ, इससे ज़्यादा क्या करोगे आप, ठीक है भाई। जैसा सिखा रहा हूँ दोस्तों भरोसा रखो, ठीक है। ऐसे ही पता नहीं कितने स्टूडेंट पढ़ के सिलेक्शन ले गए हैं। कमेंट करते रहोगे कि ऐसे करो वैसे करो, दोस्तों कुछ नहीं हुआ। बस एक सोचो कि हमें कुछ आ नहीं रहा है, हम सीख रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, बस आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहें, ठीक है। और जैसा सिखा रहा हूँ वैसे पढ़ते रहो दोस्तों, मैथ आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, गारंटीड, ठीक है। चलो आज की क्लास का समय समाप्त हुआ। कल कंपाउंड इंटरेस्ट की एक और बेहतरीन क्लास लेकर आऊँगा, कल आपका खत्म हो जाएगा दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको जो इंस्टॉलमेंट के है ना, किस्त वाले क्वेश्चन है वो, और पार्टनरशिप, ये भी साथ साथ करा देता हूँ ताकि एक इकट्ठा टॉपिक आपकी नोटबुक में नोट हो जाए, ठीक है भाई। चलो कल मिलते हैं, बाय।